आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे, ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम वीडियो की। यहाँ पर आप देखेंगे समय आप सभी को पता है 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे निर्देश, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको एमआर शीट पर देने हैं, यानी OMR शीट जो मिलेगी आपको उस पर आपको इनके उत्तर देने होंगे। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, OMR शीट पर आप काटेंगे पीटेंगे नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा खंड बा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। इनके आप देख लीजिएगा। इन प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी प्रश्नों के 7 अंक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर रफ के लिए चाहे तो रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, यानी गुणा का निशान आप काट के निशान लगा देंगे। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए, यानी कोई भी सवाल उस पृष्ठ पर नहीं लगाना है, उस पेज पे कोई सवाल नहीं लगाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे उन सभी निर्देश को आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड आ की बहुविकल्पीय प्रश्नों की। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा सही होगा, ये उत्तर आपको देना है। इसके अलावा आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। उसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। यदि m बराबर 5 और m बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर 5 और n बराबर m+7 यानी m+7 हो तो आपको बताना है रूट m² + n² का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को भाई मैं हल करवाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा किस तरह से कौन विकल्प सही होगा। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, 1, 2, 3 या फिर अपरिभाषित। आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अभी मैं इनको हल करवा दूंगा और सही उत्तर कैसे आया है ये भी आपको उस समय देखने के लिए मिल जाएगा। इन्हें आप एक बार स्वयं से जरूर हल करिएगा। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। इसके अलावा आप आगे देखते हैं। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुजों में क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समबाहु, समरूप, विषमबाहु या फिर समद्विबाहु। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5, एक बिंदु क्या है 2, दूसरा है -5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और दूसरा क्या है 9 यानी 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, कैसे लगेगा ये सवाल, आप सभी लोगों को नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है तो हम आगे बताएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है। इसके अलावा यदि sin A = cos A हो तो A का मान क्या होगा। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। यदि A = 30 अंश तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A/1 + cot स्क्वायर A का मान क्या होगा, यह बताना है आपको। इसके अलावा आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा। इसके अलावा क्या प्रश्न हो जाएगा, 17वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, यह आपको बताना है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, अभी मैं जब हल करवाऊंगा तो इसे आप आसानी से और समझ पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बारंबारता बंटन का माध्य जो है 24.1 और बहुलक जो है 28 है, इसका माध्यक क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ग अंतराल, यहाँ पर उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा बहुविकल्पीय का, माध्यम माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, ये आपको बताना है। कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप हल करिएगा, बाकी जो प्रश्न नहीं आएंगे मैं उनको बाद में करवा दूंगा। मैं इसीलिए इन सभी के सॉल्व नहीं बता रहा हूँ, अगर इन्हें आप स्वयं से हल करने का प्रयास करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, किस तरह से लगेंगे। आप इसमें बुक्स का सहारा ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो इसमें थीटा का मान बताना है आपको। आगे देख लेते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न शुरुआत हो जाएगी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। इसके अलावा सी नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार पर त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करना है आपको, और माध्य से संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा अभी बहुत जल्द जब शुरू करूंगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे। किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी 5 प्रश्नों को यहाँ पर करना है। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। 4 हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। समीकरण x + 1/x = 3, तो इसको मूल ज्ञात करना है जहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका जो है 28.5 है, x और y का मान ज्ञात करना है आपको, और जबकि कुल बारंबारता 60 है। इन सभी प्रश्नों को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर का प्रश्न है, दो घनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा एक गोला जिसका जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है और एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यानी एक गोला जिसका व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला गया है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा,
भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी Px ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा करके इसमें दिया गया है, एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों की युग्म में बदलकर हल कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न होगा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। इतने प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप स्वयं से जरूर हल करिएगा। किताबों का सहारा ले सकते हैं, किताबों से देखकर हल करिए। इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे। इसके अलावा भी यही नहीं कि सिर्फ आप यही प्रश्न हल कर लेंगे और परीक्षा में चले जाइएगा। इसके अलावा भी निरंतर आप पढ़ते रहिएगा। परीक्षा से पहले मैं कई सारे सॉल्व पेपर भी अपलोड करूँगा और उन्हें आप जरूर देखिएगा। इसका लाभ आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा और निरंतर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।